परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम उनकी महिमा में काम करें, लेकिन ये उनके द्वारा बल मिलने से ही हो सकता है। प्रभु यीशु इस दुनिया की सच्ची दाखलता हैं, क्योंकि वही उस परमेश्वरीय बल से भरे हुए हैं और उनके साथ जुड़ने से हम पेड़ की एक डाली की तरह उनसे सब कुछ प्राप्त करने लग जाते हैं, ताकि हम ना सिर्फ फल लाएं, बल्कि ये फल भी उनके जैसा ही हो। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने संत यूहन्ना की इंजील उसका 15वां अध्याय उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं, फिर उन्होंने अपने आप को एक दाखलता जो कि इतनी बड़ी या मजबूत नहीं होती क्यों कहा? यूहन्ना 3 की 16-17 आयत में अगर हम देखें, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु आए परमेश्वर के प्यार को हमारे ऊपर जाहिर करने के लिए। वो दुनिया को कंडेम करने के लिए नहीं आए। प्यार परमेश्वर का जिसकी हम समझ नहीं सकते, उसकी गहराई हम नहीं समझ सकते, वो मुक्तिदाता बनकर आए ताकि इंसानियत जो परमेश्वर के खिलाफ रिबेलियन में है उन्हें परमेश्वर के साथ दोबारा जोड़ा जा सके। परमेश्वर इंसान बन गए, इस दुनिया में उतर आए ताकि इमैनुअल बन जाए, हमारे साथ परमेश्वर बनकर रहें। मत्ती 20 की 25 से 28वीं आयत में प्रभु यीशु चेलों को सिखाते हैं उनके रोल के बारे में। परमेश्वर प्रभु यीशु का रोल क्या है और चेलों का रोल क्या होगा आगे जाकर। वो कहते हैं, तुम में कोई बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए प्राण दे। प्रभु यीशु दुनिया में आए एक सेवक के रूप पर, और वही हमें भी बनना है उनके साथ जुड़ने के पश्चात। पहाड़ी संदेश में प्रभु यीशु यही बताते हैं, ऊंचा कौन है बड़ा कौन है। मत्ती 5 में 3री आयत, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। 5वीं आयत, धन्य है वे जो नम्र हैं। फिर 7वीं आयत, धन्य है वे जो दयावंत हैं। फिर 9वीं आयत, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, जो एक दूसरे को मिलाते हैं। प्रभु यीशु मेल कराने के लिए आए। मत्ती 5 की 38 से 39वीं आयत में उन्होंने ये बदला लेने वाली भावना के बारे में नहीं सिखाया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे को गाल पर एक थप्पड़ मारता उसके सामने दूसरी गाल कर दो। और ये किसको सिखा रहे हैं? जहां आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत की प्रथा थी। जो सिंबॉलिक बताते हैं मैं सच्ची दाखलता हूं, उनका ये जो रोल जो सिखा रहे हैं उसी के अनुसार उनकी ये पहचान भी है। वो अपने आप को लेबनान का जो देवदार था उसके बराबर भी कह सकते थे। उनसे ऊपर कौन जा सकता है, उनसे बड़ा कौन हो सकता है। शैतान ने ये करने की कोशिश की थी और सब कुछ गवा दिया। उत्पत्ति 12वां अध्याय उसकी 2री आयत में अब्राहम को आशीष दी जाती है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जो ये उसे ये आशीष दी गई उसकी कोई बाउंड्री लिमिटेड नहीं रही कि उसके जो पुत्र थे आइजक के द्वारा यहूदी आए और इश्माइली लोग आए इश्माइल के द्वारा जो हेगार का पुत्र था, उससे कहीं आगे चली गई, क्योंकि प्रभु यीशु इस आशीष को हम तक पहुंचा देते हैं। राजा दाऊद का जो राज्य था 3री ही पीढ़ी में खत्म हो गया, बट गया। 10 ट्राइब अलग चले गए जिन्हें इजरायली कहने लगे, और 2 ट्राइब यहूदा और बेन्यामिन उन्हें जूडियन कहने लगे, यहूदी कहने लग गए। और ये और भी बढ़ गया
जब उन्होंने अपने अपने वर्शिप सेंटर अलग कर दिए। यरूशलेम के भवन में यहूदी लोग करते थे और जो दूसरे लोग थे 10 ट्राइब वाले, उन्होंने गेरिज्म पर कर दिया। दूसरा राजा 15वां अध्याय 29वीं आयत में असीरियन लोगों ने नॉर्दर्न किंगडम पर, नॉर्दर्न राज्य पर कब्जा कर लिया और बहुत लोगों को वहां से वो पकड़ कर ले गए। उन्होंने दूसरी जगह बसा दिया, जहां अपना उनका था इलाका वहां ले गए और उस इलाके से दूसरे लोगों को इधर भेज दिया। और इन दोनों ने बीच में शादियां हुई, सब कुछ होने लग गया। तो जो यहूदी लोग थे जूडिया के, इन सामरी लोगों को, इन्हें सामरी कहा जाता था 10 राज्य वालों को, इन्हें इम्प्योर कहने लग गया क्योंकि इनकी इंटर मैरिजेस हुई थी और उनसे नफरत करने लग गए। लूका 10 की 30 से 37वीं आयत में प्रभु यीशु अच्छे सामरी की कहानी बताते हैं उस स्क्राइब को, उस वकील को, क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं नेबर कौन है। और जिसे नेबर वो कहते हैं वो है जिसे प्यार की जरूरत है, जिसे जरूरत है किसी तरह की, जिसे कमजोरी है। यूहन्ना 4 की 4 आयत और 9वीं आयत में प्रभु यीशु यरूशलेम से गलीली की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चल जाना है, जब वो जाते हैं, तो वहां लिखा है ही हैड टू गो थ्रू, कि उन्हें 4 आयत में उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। सामरिया में तो कोई जरूरत नहीं थी उन्हें जाने की, क्योंकि वहां तो लोग जाते ही नहीं थे, लोग लंबा रूट लेके जाते थे। फिर वहां वो सामरी औरत से बात करते हैं, सामरी औरत से पानी मांगते हैं और वो भी हैरान हो जाती है। 9वीं आयत में वो कहती है तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है। सामरी तो अनटचेबल है यहूदियों के लिए। एक रबी जो है, प्रभु यीशु को यहूदी रबी मानते थे, किसी औरत से अकेले बात नहीं करते थे, और वो भी सामरी औरत से। प्रभु यीशु सच्ची दाखलता है। दाखलता दीवारों के ऊपर से चढ़कर दूसरे इलाकों में चली जाती है जहां पर उसे नहीं बोया गया है। परमेश्वर का पुत्र भी इसी प्रकार किसी को कंडेम करने के लिए नहीं आए, बल्कि बचाने के लिए आए। और इसमें फिर कोई भी छोड़ा नहीं गया है, एक्सक्लूडेड कोई नहीं है। मत्ती 28 की 19वीं आयत, जहां पर वो ग्रेट कमीशन की कमांड है, वहां कहा गया डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशन, सभी कौमों के लोगों को चेले बनाओ। जो सेडार देवदार का पेड़ है सीधा चढ़ता है ऊपर को, ऊपर चला जाता है, ऊंचा हो जाता है। कौन उस तक पहुंच सकता है, क्योंकि बहुत लोगों के तो पहुंच से बाहर हो जाता है वो। मत्ती 11 उसका 28वीं 29वीं आयत में प्रभु यीशु ये आवाज देते हैं, जो बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और फिर वो कहते मेरा जुआ तुम उठाओ, मेरा जुआ सहज है। जुआ उठाना उसका हो सकता है जिसके तक पहुंच हो सके, जिसको पहुंच सके। अपने बोझ किसी दूसरे के साथ कैसे कोई बांट सकता है जिस तक आप पहुंच ही नहीं सकते। दाखलता प्रभु यीशु हैं, वो नीचे हैं। यूहन्ना 5 की 19वीं आयत में जो ये बेल है, वो किसी की उसको सहारे की जरूरत पड़ती ऊपर उठने के लिए। प्रभु यीशु कहते हैं परमेश्वर का पुत्र अपने आप में कुछ नहीं कर सकता है, वो वही करता है जो वो पिता को करते हुए देखता है, और वही पिता के अनुसार वो करता है। प्रभु यीशु सच्ची दाखलता होते हुए हर पल हर समय पिता परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं हर चीज के लिए, और वो पिता परमेश्वर से हर पल प्रार्थना में जुड़े रहते हैं। सलीब के ऊपर भी उनसे प्रार्थना करते हैं। वो गेत्समनी पार्क में उनके साथ प्रार्थना हो रही है। यूहन्ना 20 की 17वीं आयत में जी उठने के बाद में भी वो मैरी मैगडलीन को कह देते हैं, मैं अभी जा रहा हूं अपने पिता और तुम्हारे पिता, मेरे परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर। हमें जोड़ देते हैं उनके परमेश्वर के साथ। वो अभी कोई वो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो हमें जोड़ते हैं कि मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए रास्ता खोलता हूं। उत्पत्ति 1 की 28वीं आयत में इंसान को बनाया गया, फलो फूलो और धरती पर छा जाओ, इसे अपने अधीन कर लो। लेकिन जो फलवंत होना है, ये सिर्फ पैदा करना ही, बच्चे पैदा करने में नहीं था, लेकिन ये है रूहों को जीतना स्वर्ग राज्य के लिए। हमारे लिए वो है, वो हमारे लिए यहाँ पर ये एप्लीकेबल हो जाता है, फलो फूलो रूहों को जीतो स्वर्ग राज्य के लिए। यूहन्ना 15 की 5वीं आयत में प्रभु यीशु ने सब जो विश्वासी हैं
उन्हें अपनी ब्रांचेस कह दिया। वो कहते हैं जो मुझ में बना हुआ है और मैं उसमें हूं वो फल लाता है, क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो ऊंचा है, जो बड़ा है, उसमें ग्राफ्ट कैसे कोई हो सकता है, उसके साथ जुड़ कैसे सकता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20वीं आयत में आज भी वो वही हैं, बदले नहीं है परमेश्वर। वो कहते हैं मैं आता हूं, द्वार खटखटाता हूं, जो द्वार खोलेगा मेरी आवाज को सुनेगा। एनीवन हु हियर्स माय वॉइस एंड ओपन द डोर, जो उनकी आवाज पुकार को सुनेगा, द्वार खोलेगा, मैं उसके पास आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ करेगा। आत्मिक बातें वो बांटना चाहते हैं हमारे साथ, क्योंकि नम्र हैं, दीन हैं। परमेश्वर का पुत्र राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, लेकिन वो सर्वेंट बन जाते हैं, अपने चेलों के पैरों को धोते हैं ताकि उन्हें तैयार किया जाए मिनिस्ट्री के लिए। पैर धोना तैयार करना है मिनिस्ट्री के लिए, कुर्बानी के लिए। सच्ची दाखलता पूरी मैनकाइंड को बॉर्डर्स से, हर तरह से जो दीवारें हैं इंसान की बनाई हुई उनसे दूर, उनके ऊपर से लांघ कर पूरी दुनिया में छा गई, ताकि उन्हें उसी लेवल पर उठाया जाए। याहवे एलियन, जो मोस्ट हाई गॉड जो स्वर्ग में है, उसके बराबर पहुंचा दिया जाए, उनके साथ जुड़ने का रास्ता खुल जाए। यशायाह नबी की पुस्तक 57 अध्याय 57 उसकी 15वीं आयत, यहां इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यों कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। प्रभु यीशु इस बात को पूरा करने के लिए आए। जो नम्र हैं, जो खेदित लोग हैं, उनके मनों को प्रसन्न करूं, उनके मन में प्यार भर दूं, उनके मन को खुशी से भर दूं। जो ऊंचा है वो नीचा हो जाता है। प्रभु यीशु दाखलता इसलिए कहते हैं अपने आप को कि मैं फल देने वाला हूं, फल अनंत काल का जीवन। तुम मेरे साथ जुड़ो, दूसरों के लिए फिर तुम ये फलदायी बन जाते हो। इसलिए अपने आप को वो सडार नहीं कहते, देवदार नहीं कहते, अपने आप को वो दाखलता कहते हैं। प्रभु यीशु की संत यूहन्ना की इंजील की 7 आई एम स्टेटमेंट्स एक दूसरे से किस प्रकार लिंक होती हैं? आदम और ईव का पाप करना, परमेश्वर की आज्ञा से बाहर निकल जाना, उसके कारण पूरी क्रिएशन गिरावट में आ गई। इंसान आत्मिक और शारीरिक तौर पर मरने लग गया। धरती कांटे, ऊंट कटीरे पैदा करने लग गई। ये ऐसे जानवर पैदा होने लगे, मच्छर, मक्खियां पैदा होने लग गए, जो कि इंसान के लिए हार्मफुल हैं। और इंसान का जानवरों के ऊपर से कंट्रोल खत्म हो गया और पूरी क्रिएशन में एक दूसरे के साथ बैर विरोध की भावना आने लग गई और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की भावना आने लग गई। पहला स्टेप जो आता है पाप में मरे हुए लोगों को निकालने के लिए, वो मृतक लोगों को पहले उनकी आंखें खोलो, उनमें थोड़ी जान डालने का है, ताकि वो अपनी हालत को समझें। और इस डायग्राम के द्वारा हम वो दिखाना चाहते हैं, उन्हें आत्मिक तौर पर जिंदा करना है। और वो ब्रेड ऑफ लाइफ है, जीवन की, प्रभु यीशु जो जीवन की रोटी है, वो पहला स्टेप है जहां वो उसे करते हैं। जब वो कर देते हैं तब उसे रोशनी की जरूरत है, ताकि वो देख सके मैं कहां हूं, इस अंधेरे से कैसे निकलूं। प्रभु यीशु इस दुनिया की रोशनी है, उस जरूरत को पूरा करते हैं। जब कोई देख सकता है तब उसे कोई रास्ता चाहिए, कहां इस जगह से निकलने के लिए। प्रभु यीशु वो द्वार हैं कि उस द्वार के द्वारा फिर अच्छी जगह पर निकल सकें। और जब उस अंधेरे से, उस पाप की नगरी से निकला, उस मृतक अवस्था से निकलता है, तो प्रभु यीशु पुनरुत्थान और जीवन है, जो उनके द्वारा फिर नया जीवन मिलता है। पाप से छुटकारा पाने का रास्ता खुलता है। और इस नए जीवन में एक गाइड की जरूरत है, एक टीचर की जरूरत है, एक प्रोवाइडर की जरूरत है। और गुड शेफर्ड, अच्छा चरवाहे फिर हमारा ध्यान करते हैं, हमारे ऊपर नजर रखते हैं, ताकि हम फिर कहीं गिर न जाएं, ठोकर ना खाएं, और हमारी हर जरूरतों को पूरा करते हैं। हमारी रक्षा करते हुए अपनी जान दे देते हैं, ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। जो अच्छा चरवाहा है वो इधर उधर नहीं घुमाता है,
एक गंतव्य की तरफ, डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाता है। और फिर क्योंकि प्रभु यीशु वो राह है, रास्ता है, सच्चाई है और जीवन है, इटर्नल लाइफ है, वो परमेश्वर की हजूरी तक जाता है। जो स्वर्गीय उनका घर है, वहां तक पहुंचने का वो वादा करते हैं, वहां तक का रास्ता खोल देते हैं। और फिर वहां पर भी हमारे लिए एक अलग जगह तैयार की गई है, वहां वो पहुंचाते हैं। जो छुटकारा पा लेते हैं फिर उन्हें दाखलता में जोड़ दिया जाता है। प्रभु यीशु सच्ची दाखलता है, उनके साथ ग्राफ्ट कर दिया जाता है ताकि हम फल लाएं, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, और जो अभी भी अंधेरे में फंसे हुए हैं वहां से उन्हें निकाल सकें, शैतान के शिकंजे से निकाल सकें। दाखलता फिर सीधी जुड़ती है परमेश्वर के साथ। जो सीढ़ी है जिसके बारे में याकूब ने सपना देखा था, वो सीढ़ी प्रभु यीशु अपने आप को कहते हैं। वो सीढ़ी स्वर्ग तक जाती है, फिर वो दाखलता हमें पहुंच दे देती है स्वर्ग तक। हमारी हर जरूरत को वहां से पूरा किया जाता है। बल हमें मिलता है पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा, और हमारे लिए रास्ता वहां खुल जाता है। जो आई एम स्टेटमेंट है, ये साथ मैं हूं, ये बड़ी पावरफुल कमांड है परमेश्वर की इंसान के लिए, क्योंकि इसके द्वारा हमें आजादी मिलती है ताकि हम वो कर सकें जिसके लिए हमें परमेश्वर के बल की जरूरत है। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें उस बल से भर दिया जाता है। निर्गमन 3 अध्याय 5वीं आयत में मूसा को आज्ञा दी परमेश्वर ने उस जलती हुई झाड़ी से, अपने जूते उतारो क्योंकि तुम पवित्र स्थान पर हो। और फिर उसे आत्मिक बल से भर दिया गया ताकि वो कर सके जो वो पहले करना चाहता था। मिस्र में उसने एक मिस्री को मार दिया था अपने लोगों के लिए, अब वो छुटकारा देने के लिए, उनको निकाल कर वहां से लाने के लिए उसे बल मिलता है। बल मिलता है अधीनगी में आने से। यहोशू 5वां अध्याय 15वीं आयत में प्रभु यीशु जो हेवनली फोर्सेस के कमांडर हैं, उसी प्रकार की आज्ञा यहोशू को देते हैं। और फिर उसे जीत बर जीत के लिए तैयार कर दिया जाता है। परमेश्वर अपनी प्लान उसे दे देते हैं ताकि वो प्रॉमिस लैंड में सब जगह को कैप्चर करे। विश्वासियों को 7 तरह की आशीषें दी गई हैं। ये प्रभु यीशु के साथ जो आई एम स्टेटमेंट्स हैं, ये 7 आशीषें हैं हमारे लिए। यूहन्ना 14:12 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो काम मैं करता हूं वो जो विश्वास करता है मुझ में वो भी करेगा, इससे भी बड़े काम करेगा। दूसरा राजा 2 अध्याय 9वीं आयत में एलीशा नबी ने एलिया नबी जो उनके मेंटर थे, जो जिनसे उन्होंने सीखा, उनसे वो कहते तुम्हारी आत्मा पे और स्पिरिट का दुगना पोर्शन मुझे दे दो। प्रभु यीशु हमसे इतना प्यार करते हैं कि अपने विश्वासियों को वो दुगना क्या फुल पोर्शन दे देते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर का। वो कमी नहीं छोड़ते वो, ताकि वो हमें हर तरह से आशीषित कर सके। जो वायदा करते हैं आई केम टू गिव यू लाइफ ऑफ अबंडेंस, वो बहुतायत का जीवन हमें देते हैं। फिर हम ये उनसे बल पा लेते हैं और इस बल के अंदर हम उनके अधीनगी में आ जाते हैं। शैतान की अधीनगी में नहीं रहते, शैतान के अधीन हम नहीं रहते। हम इन सब आशीषों के द्वारा, इन 7 आशीषों के द्वारा, प्रभु यीशु में 7 आत्माएं थी। स्पिरिट ऑफ नॉलेज, विजडम, अंडरस्टैंडिंग, रेवलेशन, काउंसलिंग, माइट एंड फियर ऑफ द लॉर्ड। यशाया नबी ये कहते हैं, ये सारे के सारे 7 आशीषें परमेश्वर हमें दे देते हैं ताकि हम इन सब आशीषों में, उनके बल में वो सब काम करने के लिए सक्षम हो जाए, ताकि फिर हम आगे बढ़ सकें। वो सब कुछ करने के लिए हमारा पोटेंशियल जागृत हो जाए। जब हम भी परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में क्या और किस प्रकार बदलाव आने चाहिए? परमेश्वर ने इंसान को अपने अक्स रूप में बनाया ताकि उनके साथ हमारा एक नजदीकी रिश्ता बने। और फिर हर रोज शाम को वो आदम और ईव को मिलने के लिए आते थे। जो टाइथिंग का, दशमांश देने का डॉक्ट्रिन शुरू किया गया, इसीलिए शुरू किया गया ताकि परमेश्वर जो समय है उसका टाइप हो। एक दिन में हम वो 10वां हिस्सा परमेश्वर के लिए निकालें, उनके साथ जुड़े, उनके साथ बैठे, उनके साथ बातें करें, प्रार्थना करें, अपना मन उनके सामने खोल दें और फिर उनके मन में झांकने की कोशिश करें।
अपने पापों के लिए क्षमा मांग सके, अपने विचारों के लिए, अपने बात के लिए जो हमने काम किए हैं जिनके द्वारा उन्हें दुख पहुंचा हो, उनसे फिर हम क्षमा मांग सकें, उनके मन में झांक सकें, उन मन में क्या, उनके मन में क्या है। यशायाह नबी की पुस्तक 43 अध्याय 43 पहली 2 आयत, वहां पर परमेश्वर यहोवा जो कि कॉवेनेंट कीपिंग गॉड है, वाचा रखने वाले परमेश्वर हैं, और उन्हीं के नाम में हमें बुलाया जाता है। क्राइस्ट के नाम पर हमें क्रिश्चियन कहा जाता है और हम उनके हैं। और फिर वो वायदा करते हैं, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तो वे तुझे डुबो ना सकेंगी, और तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं। परमेश्वर हमें अपने साथ जोड़ के रखना चाहते हैं, हर तरह की सुरक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी हर तरह से जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, हर तरह से अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। दानियल की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 17वीं आयत में शद्रक, मिशाक और अबेदनीगो 3 यहूदी लोग हैं जिन्हें ये नाम दे दिए गए नबूकदनेस्सर राजा ने। तो जो वो मूर्ति है उसकी आराधना के लिए उन्हें कहा जाता है। वो आगे से कहते हैं 17th वर्स 17 आयत, वो कहते हैं हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो भी, वो कहते हैं छुड़ा सकता है, अगर हमें नहीं भी छुड़ाएगा तब भी हम तुम्हारी इस मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। और उन्हें 7 गुना भट्टे को जला ताप दिया जाता है, उन्हें उसमें फेंका जाता है, फेंकने वाले मर जाते हैं। लेकिन 25वीं आयत में राजा देखता है, वो देखता है उसमें 4 लोग घूम रहे हैं और अचंभित हो जाता है। वो कहता है चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के समान है। प्रभु यीशु हमारे लिए उस आग में चले जाते हैं। जो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर डाले गए हैं इसी वायदे को पूरे करने के लिए हैं, क्योंकि आत्मा बल, प्यार और आत्म संयम के हैं। हमारी जो डिपेंडेंसी है परमेश्वर के ऊपर है, किसी और शक्ति के ऊपर नहीं है। और जो अच्छा चरवाहा है वही हमें संभाल सकते हैं, आशीषें दे सकते हैं जब हम उनमें बने रहते हैं, और वो हम में है। यूहन्ना 15 की 6 आयत में एक वार्निंग भी है। 6 आयत में वो कहते हैं यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। अगर हम उनमें नहीं बने रहते तो जो आशीषें वहां यशायाह नबी ने लिखी हुई थी वो सबसे हम वंचित हो जाते हैं, हर तरह की परेशानियों में हम फंस जाते हैं। जो ब्रांचेस हैं वो भेड़ की तरह हैं, और फिर इन्हें जो एक कोशिश करनी पड़ती है ताकि शेपर्ड के साथ जुड़े रहें। भजन संहिता 73 भजन संहिता 23-24 में आयत में एसाफ ने लिखी है ये भजन। शुरू में वो कंप्लेंट से शुरू होता है, लेकिन यहां आके वो कहता है तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब तेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। जो जरूरी है इसमें समझने की बात, वो कहता है तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरा हाथ पकड़ रखा। परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ते हैं, उनका वायदा मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। क्या हम उनका हाथ पकड़े हुए रहते हैं? परमेश्वर कहते हैं मेरे पीछे हो ले, लेकिन हम उनसे आगे चलना चाहते हैं। एसाफ ने परमेश्वर का हाथ पकड़े रखा हर तरह की परेशानियों में, ट्रायल्स में, और फिर उनकी अगुवाई में चलता रहा, विश्वास से भरा हुआ, आशा से भरा हुआ, और फिर महिमा में पाने के लिए उसे चुना जाता है। पौलुस रसूल सब विश्वासियों को कहते हैं आत्मा से भरो, और ये पहला स्टेप है जो कि हमें परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए जरूरी है। सबसे पहला क्या है कि हम हर दिन सवेरे उनके साथ अकेले हों,
कुछ भी शुरू करने से पहले उनके साथ अकेले हों, उनकी गाइडेंस मांगें, उनके साथ अपनी पहचान बनाएं और उनकी इच्छा जाने, इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करें। और फिर ताकि हम उनकी जो उनसे हमें बल मिलता है उसे ब्लॉक ना कहीं कर दें, उसमें बने रहें, उस बल को पाते रहें। जो हमारे भीतर पाप है, जो गलतियां हमने की हैं, उनके लिए क्षमा मांगे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वीं आयत में वो कहते हैं उनके अनुग्रह में हमें वो माफी देते हैं। हम उनके सामने अपने आप को दीन कर लें, नम्र कर लें, उनके सामने झुक जाएं। पवित्र आत्मा परमेश्वर के अधीनगी में अपने विचार, भावनाएं, अपनी प्लान, अपने सब काम, अपना एटीट्यूड सब कुछ उनके अधीन कर दें और फिर उनका हाथ, आशीष वाला हाथ पकड़े रखें, मांगे पकड़े रखें और फिर इस विश्वास में चलें कि जो हमने मांगा है वो हमें मिल गया है। और फिर उस आशीषित स्थान में बने रहें। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसकी 16वीं आयत से लेके पौलुस रसूल कहते हैं, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। सदा आनंदित रहो, प्रे विदाउट सीजिंग, हर पल जो हम उनके साथ बात हमारा डायलॉग चलता रहे। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं अगर उनके साथ हम जुड़े रहें। प्रभु यीशु हर दिन हर पल परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, उनकी अधीनगी में चल रहे, उनकी इच्छा के अधीन चलते रहे। और मृत्यु जो सलीब के ऊपर पाते हैं वहां पर भी वो उनके साथ जुड़े हुए हैं और वही वो चाहते हैं हम भी जुड़े रहें परमेश्वर के साथ, उनके साथ। परमेश्वर हर पल हमारा हाथ संभालना चाहते हैं, हर पल पकड़े रखना चाहते हैं, सहायता देना चाहते हैं हर परिस्थिति में। हम ही हैं इजरायलियों की तरह जो कंप्लेन करके भाग लेते हैं उनसे। अच्छी दाखलता में हम बने रहें ताकि फिर हम भी फल लाने वाले बने, आशीषित रहें, आशीषों के हकदार बने रहें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्यारे बेटे के लिए जिन्होंने हमें ये ऐसी अद्भुत आशीषें दी, साथ उनकी पहचान और साथ पहचानों से आपने हमें भर दिया प्रभु यीशु, ताकि हम आपके बल में वो साथ आत्माओं की आशीषें पाएं और फिर हम वो सब कर सकें जो आप हमसे अपेक्षा करते हैं। प्रभु जी, हम आपके बल में चलें, आपका हाथ पकड़े रखें, किसी भी तरह से हम आपका हाथ ना छोड़ें, आपके पीछे बस चलते जाएं। यही हमें बल दीजिए, यही हमें आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। सब कुछ प्रभु यीशु के प्यारे नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु ने हमें अपने साथ जोड़ लिया है और फिर हमारी हर जरूरत को पूरा करने का वादा भी किया है। हमारा काम उनके हाथ को थामे रहना है, क्योंकि उनके बल में हम हर तरह के टेस्ट का सामना कर सकते हैं। वही सच्चाई, राह और सच्ची दाखलता हैं जो हमें फल भी देते हैं और फल देने योग्य भी बनाते हैं। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Until next time, stay blessed. Shalom.